शिट यार, क्या हुआ? सर आज मेरी एक फ्रेंड का डाइवोर्स हो गया और मैरिज अभी अभी हुए थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आजकल ये डाइवोर्स के केसेस कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहे, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तब क्या होता है कि झगड़ा होने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करना टालते हैं, मतलब अपने ईगो पे चीजों को ले लेते हैं और अपने एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। इससे होता क्या है कि दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट होता है जिसे हम इमोशनल गैप कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहती है, एक दूसरे के बारे में ग्रजेस बढ़ते जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, पर एक दूसरे से दोनों बात नहीं करते, और बात नहीं करते तो चीजों का सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम क्या क्रिएट करते हैं कि हमें सामने से जाके अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए और थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, तो सॉल्यूशन इसका जल्दी आएगा। अगर ये नहीं होता तो छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है और वो डाइवोर्स तक चली जाती है। दूसरा रीजन बायोलॉजिकल है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, जो एक इमोशनल ब्रेन होता है, जो लड़कियों में जो स्लो और सेंसिटिव होता है, जबकि लड़कों में वो फास्ट, क्विक और प्रैक्टिकल होता है। लड़कियों को लंबी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लंबी कॉन्वर्जेशन अच्छी लगती है, जबकि लड़के शॉर्ट में कॉन्वर्जेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़के हमारी बातों को नहीं समझ रहे, सुन नहीं रहे, पर लड़कों का इंटेंशन इतना खराब नहीं होता। तो यहाँ पे एक बैलेंस कॉन्वर्जेशन की बहुत जरूरत है। लड़कों को भी लड़कियों से अच्छी तरह से बातें करनी चाहिए, एक अच्छा कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना चाहिए, और लड़कियों को भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि लड़के हमसे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि दोनों में एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। और सर अगर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो? अगर आपको लगता है कि आपके मैरिटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैरिज लाइफ में, तो आपको एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर सॉल्यूशन की कोशिश करनी चाहिए। तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए और अपनी मैरिज लाइफ को बेटर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।